कमिटमेंट जो उन्होंने बोला था उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? नहीं, तो सब आप ही के काम कर रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं अगर ये नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं, फाउंडिंग फादर थे हमारे देश के, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। और कम्युनिस्टों के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं तो और भी खुशी की बात है, आपका अभिनंदन है और करिए फॉलो। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हिंदू या मुसलमान, ये तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन जनता सीटें नहीं दे रही। नहीं, वो अब ये रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो शायद ये इस तरफ आना शुरू हो जाए। अब सुनिए, मैं बड़ा क्लियर सी बात बोलता हूं, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, आइडिया ऑफ इंडिया कहता है आपका कोई जाति हो, धर्म हो, कौन हो, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, मैटर नहीं करता, वी आर ऑल वन सिटीजन्स। पॉइंट। हम आज वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेट आया लेकिन आया, और बड़ा सशक्त बिल आया है, तो हम क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल वन। हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक वोट है, उस वोट की एक पावर है। हमारे यहां पे ये कहना साहब, जो नैरेटिव सुधांशु भाई यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की मदद कर दी तो साहब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर रोहिंग्यास पे नहीं सुनिए सर, आप जो नैरेटिव बना रहे थे, नहीं आप सुनिए तो सर, अब माइनॉरिटीज की बात एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, कोई कहीं माइनॉरिटी है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो देश हैं वो संरक्षण देते हैं, रिफ्यूजीज को संरक्षण मिलता है, आप लाए। लेकिन हमारे देश में एक कानून था, आप पाकिस्तान से हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बांग्लादेश से हो, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आपने एक फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, केस टू केस एनालिसिस हुआ, लगा सरकार को आप ठीक आदमी हैं तो आप अंदर आ गए, सरकार को लगा आप ठीक नहीं है तो आप नहीं आए, तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जबरदस्ती का एक कानून ला करके ढिंडोरा पीटना कि साहब हम हिंदियों के चैंपियन हैं। ये लोग तो पहले यही है ना, ये तो है नहीं कि अब लेकर आए हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट डिफरेंट है। हमारा पॉइंट ये है कि माइनॉरिटीज में क्या अहमदिया मुसलमानों को गिना जाएगा पाकिस्तान के या नहीं, जिन पर बम फोड़ा जाता, जस्ट 10 सेकंड और, शियाओं को गिना जाएगा या नहीं? 72 से ज्यादा फिरके मुसलमानों के हैं, पाकिस्तान का बुरा हाल में पाए जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान का बुरा हाल है, बांग्लादेश में भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान भूखों मरे, इंडिया उनके सब लोगों को यहां ले ले। बांग्लादेश अगर भूखों मरो तो बांग्लादेश के सब लोगों को यहां ले ले। अफगानिस्तान में तालिबान आए तो उनके सब लोगों को यहां ले ले। तो हम सब कहां जाएं? झुमरी तलैया। तो धर्म के नाम से बिल मत बनाइए ना, इनकी बात से सहमत धर्म के नाम से बिल मत बनाइए। अब सुधांशु सुनिए, रोजगार के चैंपियन वालों से पूछे, इनकी बात से सहमत हैं? ये आपके गठबंधन सहयोगी हैं, सोच समझ के बोलिएगा। ग्रेटफुल कि सुधांशु जी माने कि सिर्फ रोजगार आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, रोजगार की बात करने वालों बातों के देते ही है ना, हमने आपने ये तो नहीं बातों के चैंपियन है। तो देखिए कोई इंडस्ट्री आई नहीं है दिल्ली में, मैं तो सुधांशु का जवाब विवेक फिर बोलेंगे, फिर हमने मोहल्ला बोलिए। नहीं, इनकी बात से सहमत है? अच्छा, इनकी बात से सहमत है? इनकी बात से सहमत है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, अभी बाएं हो जाएगा। बोलिए। मैं सिंपल सी, हमारी बात इतनी है, हमने तो किसी भी जाति भेद धर्म में ना हिंदुस्तान में फर्क किया ना बाहर फर्क किया। हम कह रहे हैं, सर के पीछे से मधुर मधुर बोल बंद होंगे, तो हम कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन पर आपको कहीं ना कहीं जाकर रोक लगानी होगी। क्योंकि आप बताइए, आप कह रहे हैं 2014 के बाद कोई आया नहीं और अब जब हम नागरिकता देंगे तो कोई आएगा नहीं, क्या ये गारंटी ले सकते हैं? लेकिन बीजेपी का तो आरोप है, प्रियंका जी, बीजेपी का आरोप है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को। अनुराग ठाकुर ने यह बात को बोला। जी, आप इतने स्मार्ट आदमी है, बाकी सबको छोड़िए, सुनिए। पर बोला वो उनके बोलने से क्या होता है, तो क्या क्या नहीं बोलते वो तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है? मेरी प्रियंका कक्कड़ की कि अमीश देवगन की, या एमएचए की, अमित शाह की, या पीएम मोदी की? ये बता दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? रोहिंग्या अगर आते हैं तो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? नहीं, पर अगर बसे हुए हैं पिछले 15 सालों से, 15-20 सालों से, और उनको आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, उनको फ्री की बिजली और पानी दिया जा रहा है, तो पाल कौन रहा है उनको? 2017 में बसाए गए। पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था, मैं रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहा हूं, यहाँ पे पानी बिजली दूंगा। मनोज तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को पानी बिजली देंगे। मैं कह रही हूं हमारे लोगों को, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो कह रही है बीजेपी ने ही खुद करा है। देन रोहिंग्या को हम बसा रहे हैं, ये मोदी जी का बयान दिखाइए। फर्जी कुछ भी बोलने लगते हैं। दूसरे सुनिए, इन्होंने कहा बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? अब सुनिए, ये बताइए, बॉर्डर तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना? बहुत अच्छे। सुनिए, बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सुनिए, तो बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। घुमा दी बात, फिर से घुमा दी। अरे भाई सुनिए, एयरफोर्स से इनका मतलब, आर्मी से इनका मतलब नहीं, मगर आर्मी एयरफोर्स पे सबूत मांगेंगे। ये देखिए, और आप कहेंगे मैं चैनल को कवर कर लेती हूँ क्योंकि कोई और चैनल है, इसमें लिखा है रोहिंग्या शरणार्थियों को घर, जरूरी सुविधाएं और 24 घंटा सुरक्षा देगी मोदी सरकार। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सुनिए, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता देने में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, मुद्दे पे आते हैं।
चलिए, इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेट्स का मुद्दा उठाया हो, बताइए, चुनौती से अरे? केजरीवाल जी ने, बताइए इससे पहले। मतलब कोई जबकि टाइम भारत लिमिट में है? घुसपैठ का मुद्दा खूब था, टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात ये है। सीए आपके लिए अब वोट इतना बैंक घबरा है गए तो हैं, इनके सुनिए। लिए भी वोट बैंक है। अब ठीक है। चक्कर क्या है ना, जब ये से कांग्रेस से बता मिलकर रहे चुनाव लड़ हैं। रहे हैं ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि सारा वोट कहीं उधर न चला जाए। शाहीन बाग मेरे दिल में है बोला था मनीष सिसोदिया ने, बोला था कि नहीं? शाहीन बाग ये के आप ही के बच्चे। चैनल पर रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें बोला शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग तो मेरे दिल में है, और ये पाकिस्तानी हिंदू जो है ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, बलात्कारी हम हैं। ये अब आपके दिल में illegal क्या है समझ में आ immigrants जाता की है। ठीक है, बात कर अब रहे मैं हैं। रशीदी साहब के पास एक आता हूं। इन्होंने- काफी देर से वो इंतजार करें, रशीदी साहब काफी देर से इंतजार करें। रशीदी साहब, ये चुनावों की बेला है तो ये सारा खेला है, इसीलिए सबको कोई रोहिंग्या के पास जाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी हिंदुओं के पास जाने की बात कर रहा है। ये चुनावों की बेला है, इसीलिए ये खेला है। देखिए, आपके व्यूवर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा इन दोनों की तूतू में से ये क्या बेला है, क्या खेला है। जी। अच्छी तरह समझ गए होंगे सब व्यूवर्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, चाहे कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी की, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण आज के कैसे वक्त में टारगेट नहीं हो हो रहे रहा हैं है। मुसलमान? टारगेट इसलिए हो रहा है, देखिए ये लोग ये कहते हैं, और आप भी कहते हैं, कई बार शो में आपने भी कहा है कि साहब जो वहाँ मेजोरिटी है वो तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकती। आपने कहा हाँ हाँ वही, मुस्लिम होने के नाते अरे वही मैं कह रहा हूँ सर, मुझे बोलने दो, मैं आधे घंटे में बात बोल रहा हूँ। Majority party मुझे को कभी भी देखो, बोलेंगे। माइनॉरिटी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, बताओ असली बात अब क्या नहीं, क्या आप बोलिए, होगा? बोलिए। माइनॉरिटी को बोलने का अधिकार छीन लेंगे ये लोग कुछ ही वक्त में। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ प्रताड़ित नहीं होगी मेजोरिटी, तो फिर आपको ये बार बार कहने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे? जिसको देना दे दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। नहीं, बार बार चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ कहा है? मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं। हर नेता तो आपको चिल्ला लगता रहे है कि हैं। एक दूसरी बात, दूसरी बात, आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली, और ये यहाँ पर व्यूअर्स साक्षी हैं, और उस तरफ जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं वो भी साक्षी। आपने बोला देखिए मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि साजिद रशीदी कैसे टारगेट हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं, आप कैसे टारगेट हो रहे हैं? टारगेट इसलिए आपकी नागरिकता जा रही है? जवाब है नहीं। टारगेट देखिए, सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है और देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं है, पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ आ गए उनको खाना पानी नागरिकता दीजिए, तो आप ही लोग चिल्ला के कहते तो उन्हीं को तो थे दे ये रहे कोई भंडारा खुला हुआ है क्या? इनको तो दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कहते थे ये कोई भंडारा है क्या? यहाँ आप कोई मतलब रोहिंग्या की बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या को भी देना अरे चाहिए। छोड़ दीजिए ना, रोहिंग्या का नाम मत लीजिए तो ना, फिर किसको- रोहिंग्या किसको- का नाम लेके फिर आप तुष्टीकरण तो फिर कर रहे किसको हैं। दें? जो भी है तो उन्हीं को तो दे रहे हैं। आप लोग कहते थे कि ये भंडारा, यहाँ भंडारा थोड़ी खुला हुआ है, हम देश के लोगों को देखेंगे, बाहर से आने वालों को देखेंगे। आप लोग चिल्लाते थे। अच्छा, देश एक के लोग एक सवाल, मैं सिर्फ ये कहना, एक सवाल और मेरा, क्या एक- 2024 के अंदर राम मंदिर के साथ साथ सीए मुद्दा होने जा रहा है? पॉलिटिकली आपको दिख रहा है? देखिए, मुद्दे तो इनके पास सारे हैं और धार्मिक मुद्दे हैं, सब मुद्दे धार्मिक हैं इनके। पर ये तो 5 सियासी मुद्दा इनका एक मुद्दा, सुधांशु त्रिवेदी आपके चैनल पर यह बता दें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को कारोबार दे दिया, हमने इतने लोगों के आंसू पोंछ दिए। इनके पास है ही नहीं वो चीजें, इनके पास तो धर्म 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 है। दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होकर आएंगे या आ गए हैं, ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। ठीक है, जवाब पॉइंट आया है। जितने लोग बैठे हैं, व्यूअर्स की बात भी जा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, आपका वैलिड सवाल है, उनमें वैलिड बहुत सवाल है, सारे लोग वैलिड सवाल है। आईएसआई के एजेंट जवाब ले निकलेंगे, लेते हैं। चूंकि देखिए पहले भी यहाँ चूंकि सुधांशु पहले जी को भी- सारे जवाब देने हैं। सुनिए, तो पहले भी- लेट सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई।